आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान में जो एक शब्द दिया गया है अप्रत्यक्ष रूप से धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता शब्द है उसके भारतीय संविधान के संदर्भ और भारतीय राजनीति के संदर्भ में उसकी अवधारणा पर बात करेंगे। अगर धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की बात की जाए तो धर्मनिरपेक्षता शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द सेकुलरिज्म से बना है, अर्थात उसका हिंदी रूपांतरण है। और सेकुलरिज्म शब्द लैटिन भाषा के सेकुलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है इहलोक में विश्वास, अर्थात इसी जगत को प्रत्यक्ष मानना और इसी जगत को ही सत्य मानना और पारलौकिक जगत जैसे स्वर्ग नरक इत्यादि को नकारना। सेकुलरिज्म शब्द या पंथ निरपेक्षता शब्द या धर्म निरपेक्षता शब्द से जितनी भ्रांतियां भारतीय संविधान के अंतर्गत हुई हैं या भारतीय जो राजनीतिक दल है उन्होंने इस शब्द के माध्यम से जितना फायदा उठाया है उतना फायदा अन्य किसी शब्द के माध्यम से भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं उठाया गया है। अगर सेकुलरिज्म शब्द का जो हिंदी रूपांतरण है धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता की बात की जाए तो धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता दो अलग अलग बातें हैं। धर्म के अंतर्गत सभी बाह्य और आंतरिक क्रियाकलाप आ जाते हैं, जैसे पूजा पाठ और किसी धार्मिक शक्ति में विश्वास या किसी प्राकृतिक शक्ति में विश्वास या आस्था। जबकि पंथ निरपेक्षता शब्द धर्मनिरपेक्षता शब्द से कम व्यापक है और यह धर्मनिरपेक्षता शब्द के अंतर्गत ही आ जाता है और पंथ शब्द है किसी धर्म विशेष के अंतर्गत ही एक संप्रदाय के रूप में उभर के आता है। इसके बाद अगर भारत में जो धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है वह मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण या मुसलमानों के तुष्टीकरण के रूप में ही राजनीतिक जो दल है उनको लाभ पहुंचाया है। और जो धर्मनिरपेक्षता के मामले में जो राजनीतिक संघर्ष हुआ है वो तीन प्रकार की विचारधाराओं के आधार पर हुआ है भारतीय राजनीतिक संदर्भ में। सबसे पहली विचारधारा आती है वामपंथी विचारधारा। वामपंथी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो धर्म को नकारती है और राज्य या प्रशासन के संबंध में किसी भी धर्म के मामले को या किसी भी धर्म की मान्यताओं को सहन नहीं करती है। जबकि जो दक्षिणपंथी विचारधारा है यह विचारधारा सीमित रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में राज्य के मामलों में या राज्य के प्रशासन में धर्म के हस्तक्षेप या धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार करती है। जबकि मध्य मार्गी विचारधारा जैसे दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधाराओं के बीच की विचारधारा है वो सभी धर्मों के मानने वालों को साथ लेकर चलती है। अगर वामपंथी दलों या विचारधाराओं के बारे में बात की जाए तो इसमें मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां आती हैं। जबकि दक्षिणपंथी पार्टियों के अंतर्गत मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और सीमित रूप में क्षेत्रीय दल के रूप में शिवसेना आती है। जबकि मध्य मार्गी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी आती है जो लगभग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने की बात करती है। लेकिन अगर तीनों विचारधाराओं के उदय की बात की जाए तो वामपंथी विचारधारा और मध्य मार्गी विचारधारा जैसे कांग्रेस दल और वामपंथी दल ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से पहले से ही उभर के आ रहे हैं और अब भी बने हुए हैं। जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा जैसे भाजपा इसका उभार मुख्य रूप से 1992 में बाबरी मस्जिद के ढांचे के बाद उभर के आया, जो इस समय वर्तमान में तत्कालीन भारत में या इस समय वर्तमान में चरम पे है। अगर धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की भारत में लागू करने की बात की जाए तो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा एक आयातित अवधारणा है जो यूरोप से भारत में लाई गई और अंग्रेजों द्वारा थोपी गई अप्रत्यक्ष रूप से 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा या भारतीय संविधानविदों ने जो ब्रिटेन के संविधान और अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान थे उनकी नकल किया, उनकी धर्मनिरपेक्षता की बातों को अपने संविधान में आयातित किया। उसके आधार पर भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को भारतीय संविधान में लागू किया गया। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा एक यूरोपीय अवधारणा है। यूरोप में जो अंधयुगता 13वीं और 14वीं शताब्दी के दरमियान रहा, इस समय
जो अंध युग था उसमें बाइबल की मान्यताएं, पोप और चर्च की मान्यताओं की बहुलता थी और लोगों का धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, प्रशासनिक जीवन और सामाजिक और आर्थिक जीवन केवल चर्च और बाइबल की मान्यताओं के आधार पर ही चलता था और वह किसी प्रकार की वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक तर्क को मान्यता नहीं देते थे और किसी वैज्ञानिक सोच या तर्क की बात करने वाले व्यक्ति को उत्पीड़ित किया जाता था। इस संबंध में उदाहरण के लिए जैसे कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो ग्रहों की खोज की या इन्होंने ग्रहों के परिक्रमा लगाने की खोज की, उनका आजीवन बहिष्कार किया गया या उन्हें मृत्युदंड दिया गया। ब्रूनो जैसे दार्शनिक चिंतक को भी मृत्युदंड दिया गया और स्पिनोजा जैसे नास्तिक जो दार्शनिक चिंतक था, एक महान दार्शनिक चिंतक था, यहूदी दार्शनिक चिंतक था, उसने सर्वेश्वरवाद की अवधारणा को बल दिया था या सर्वेश्वरवाद की अवधारणा को उसी ने पैदा किया था। उसे यह जीवन बहिष्कार का सामना करना पड़ा जो पोप और चर्च की जो मान्यताएं थी उनके खिलाफ बोलने के कारण। इसके बाद उसी समय अंध युग जब समाप्त होने को आया या अंध युग के समाप्त होने की शुरुआत जब से हुई, जब राजाओं और सामंतों ने अपने खर्चे पर साहसी नाविकों को समुद्र की भ्रमण पर भेजा और पूरे दुनिया की खोज करने के लिए भेजा, तो उन्होंने ये पाया कि दुनिया गोल है जबकि बाइबल में बताया गया दुनिया चपटी है। साथ ही साथ छापे खाने का आविष्कार हुआ और चिकित्सा विज्ञान में कई खोजें की गई, प्राकृतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में कई खोजें की गई, खगोल विज्ञान में कई खोजें की गई। और जो छापे खाने का आविष्कार था उसने एक प्रकार की जो ईसाई धार्मिक जगत था उसमें क्रांति ला दी, क्योंकि छापे खाने के आविष्कार के साथ जो बाइबल पर जो पादरियों या पोप उनका अधिकार था बाइबल की व्याख्या करने में, वो बाइबल छप के जनसाधारण के पास पहुंच गई सरल भाषा में और जनसाधारण ने अपनी वैज्ञानिक मनोवृत्ति या वैज्ञानिक सोच का उपयोग करते हुए बाइबल की मान्यताओं को अपने जीवन में उतारा। इसके बाद ऐसा हुआ कि जो भारत में जो अगर धर्मनिरपेक्षता को लागू करने की बात की जाए तो भारत में जो संविधान है उसमें संविधान में अनुच्छेद 25 से 30 तक अप्रत्यक्ष रूप से धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। साथ ही साथ 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था उसमें प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को लागू किया गया, जबकि पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता से अलग है और पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता का पर्याय माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता है। इस संबंध में एक ये डाउट उभर के आता है कि 1976 से पहले जब पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान या भारतीय प्रस्तावना में नहीं था तो क्या भारतीय जो संविधान था या भारतीय जो राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक विचारधारा थी वो क्या पंथ निरपेक्ष नहीं थी? लेकिन फिर भी ये माना जाता है जो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 30 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें अप्रत्यक्ष रूप से पंथ निरपेक्षता की अवधारणा स्पष्ट होती है। इसके बाद अगर इसकी बात की जाए सेकुलरिज्म शब्द की तो इसमें इसी जगत के बारे में बात की जाती है या धर्मनिरपेक्षता शब्द की व्याख्या की जाए तो इसमें इसी जगत के बारे में बात की जाती है और ये बताया जाता है कि यही जगत सत्य है। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को जो यूरोपीय दार्शनिक महान चिंतक था जॉर्ज जैकब होलियोक, उसने धर्मनिरपेक्षता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी, लेकिन उसने ऐसे 4 लक्षण बताए धर्मनिरपेक्षता के जो आज भी प्रासंगिक है और आज भी माने जाते हैं। वो 4 लक्षण इस प्रकार हैं कि हमारा जो चिंतन है या हमारे जो सोचने का तरीका है वो धर्म से प्रभावित नहीं होना चाहिए और हमें धर्म का विरोध करना चाहिए और धर्म की उपेक्षा करनी चाहिए। दूसरा लक्षण उसने का बताया कि हमारे चिंतन के केंद्र में यही लोग अर्थात इसी जगत की समस्याएं होनी चाहिए, हमें इसी जगत की समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि हमें यही जगत दिखाई पड़ता है और यही जगत प्रत्यक्ष है, और ना कि हमें परलोक या आध्यात्मिक समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए जैसे स्वर्ग नरक ईश्वर शैतान इत्यादि है कि नहीं है। इसके बाद इसने तीसरी जो बात बताई या तीसरा लक्षण बताया धर्मनिरपेक्षता का कि हमें इसी जगत की जो समस्याओं का समाधान जो करना चाहिए धर्म के माध्यम से नहीं, धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से नहीं करना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधानों और वैज्ञानिक मनोवृत्तियों के आधार पर करना चाहिए। और चौथा लक्षण बताया, चौथी बात बताई धर्मनिरपेक्षता की जॉर्ज जैकब होलियोक ने कि हमें नैतिक होने के लिए या नैतिकता पालन
नैतिकता के पालन करने के लिए हमारा धार्मिक होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने के लिए व्यक्ति का नास्तिक और आस्तिक होना मायने नहीं रखता है। इसके बाद इसने ये बताया कि व्यक्ति धर्म विरोधी भी हो सकता है और धर्म से जो तटस्थ व्यक्ति है वो भी नैतिक हो सकता है, नैतिकवादी हो सकता है। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि धर्म के लिए नैतिकता आवश्यक है, लेकिन नैतिकता के लिए धर्म आवश्यक नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी और भारतीय जो महान दार्शनिक चिंतक थे डॉक्टर भगवान दास, उन्होंने ये बताया कि धर्म और नैतिकता एक दूसरे के परस्पर पूरक है। धर्म को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता और नैतिकता को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जो अंग्रेजों ने या यूरोपीय ईसाइयों में धर्म सुधार आंदोलन हुआ, वो धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में हुआ और इसमें ईसाई धर्म की जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी उनका बहिष्कार किया गया या उनको समाप्त करने की बात की गई। तो इस संबंध में जो ईसाई धर्म था दो संप्रदायों में बंट गया। एक प्रोटेस्टेंट धर्म जो सुधारवादी ईसाई धर्म है जिसके जनक मार्टिन लूथर किंग थे, और कैथोलिक धर्म जो रूढ़िवादी धर्म जो पुरानी बाइबल की जो मान्यताएं परंपरागत मान्यताएं उनके आधार पर ही यह कैथोलिक धर्म अब भी चल रहा है। और पूरे विश्व में प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने की जो समर्थक है वो अधिक हैं। इसके बाद जब धर्म निरपेक्षता को लागू करने की बात आई तो जो भारतीय संविधानविद थे उन्होंने भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता को लागू करने के संबंध में वो पसोपेश में पड़ गए कि शब्द को लागू किया जाए कि ना किया जाए, भारत को एक धर्म राष्ट्र या धार्मिक राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में। अब फिर चूंकि उस समय भारत का बंटवारा हो चुका था, सन 1947 में वो धर्म के आधार पर ही हुआ था और पाकिस्तान एक धार्मिक राष्ट्र बना, अर्थात उसका जो राज्य धर्म या राष्ट्र धर्म इस्लाम धर्म घोषित किया गया। तो भारतीय संविधानविदों ने यह विचार किया कि भारत के और ज़्यादा टुकड़े ना हो, इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। और उन्होंने ऐसा किया भी, क्योंकि भारत एक बौद्ध धर्मी देश था। भारत में अभी भी काफ़ी जनसंख्या में या तत्कालीन आज़ादी के समय भी काफ़ी जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या निवास करती थी या यहाँ पर रह गई थी। साथ ही साथ भारत में कई धर्म हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और यहूदी धर्म। इसके अलावा ने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उपयुक्त माना और संविधान में व्यवहारिक रूप से लागू करने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहे। लेकिन उन्होंने जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उपयुक्त इसलिए माना क्योंकि नेहरू की सोच एक वैज्ञानिक सोच थी। वो संभवतः भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो एक वैज्ञानिक सोच रखते थे अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में। और इसके साथ ही साथ जब अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी ने बिना धर्म के समाज या बिना धर्म के राजनीति को खारिज किया। उन्होंने ये कहा कि बिना धर्म के या बिना धर्म के समाज या बिना धर्म के जो राजनीति है वह एक मृत देह के समान है। इसलिए उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की भावना को बल दिया और सर्वोदय की भावना को बल दिया। और महात्मा गांधी के इन विचारों को भारत के नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल किया गया। साथ ही साथ जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें महात्मा गांधी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू की जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति वाली बातें उनको शामिल किया गया। साथ ही साथ जो मूल कर्तव्य उनमें भी महात्मा गांधी और नेहरू की जो सर्वधर्म समभाव और वैज्ञानिक सोच है उनकी अवधारणाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इसके बाद अगर भारत को धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है और नागरिकों में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है और अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। और राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है या न्यूट्रल रहता है, लेकिन अपवाद स्वरूप राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सामाजिक शांति सौहार्द और विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसके बाद एक बात और आती है धर्मनिरपेक्षता के बारे में कि साधारणतया जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं उनके पास धर्मनिरपेक्षता को
लागू करने या मानने के दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, दूसरा विकल्प होता है नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के प्रति पूर्णता विमुख रहता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, उसे राज्य में जो कई धर्मों के मानने वाले लोग हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, उनके धार्मिक मामलों में अमेरिका बिल्कुल तटस्थ रहता है, उसे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। जबकि दूसरा जो विकल्प है वह है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। इसमें राज्य धर्म से पूर्णता अलग नहीं रहता है, वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है सीमित रूप में, और यह हस्तक्षेप किसी धर्म विशेष के पक्ष में नहीं होता है, किंतु सभी धर्मों के संतुलित विकास में सहायक होने का प्रयास करता है। और जिन धर्मों के सामने अपना अस्तित्व बचाए रखने या विकास करने के संबंध में कठिन परिस्थितियां होती हैं, उन धर्मों के विशेष संरक्षण के लिए भी राज्य कदम उठाता है। इसका उदाहरण भारत है। उदाहरण के लिए भारत में जो पारसियों की जनसंख्या है पहले 75,000 थी, जो घटते घटते इस समय वर्तमान में 25,000 के लगभग रह गई है। तो भारतीय राष्ट्र या भारत सरकार ने पारसियों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए उन्हें उचित प्रोत्साहन पैकेज दिए हैं और उनका जो जनसांख्यिकीय संतुलन है बनाए रखने की योजनाएं चलाई हैं। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक प्रमुख केस आया था, एस.आर. बोम्मई केस। ये 1994 में आया था। हालांकि एस.आर. बोम्मई केस अनुच्छेद 356 की व्याख्या करने के संदर्भ में आया था, लेकिन इसमें धर्मनिरपेक्षता की जो पुष्टि है भली भांति की जाती है। इस संबंध में जो एस.आर. बोम्मई केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 प्रमुख निर्णय दिए थे या निष्कर्ष दिए थे। उसमें पहला ये है कि धर्मनिरपेक्ष संविधान के मूल ढांचे में शामिल है, अर्थात संविधान संशोधन के माध्यम से, किसी भी संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को नहीं हटाया जा सकता है। और दूसरा निष्कर्ष ये है कि धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक अवधारणा है, अर्थात सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखने की अवधारणा है, ना कि भेदभाव करने की अवधारणा। इसके बाद तीसरा निष्कर्ष ये है धर्मनिरपेक्षता का कि ये सकारात्मक अवधारणा होने के साथ ही साथ ये इस प्रकार की अवधारणा भी है कि व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म का पालन नहीं करता या किसी धार्मिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है या यदि वह व्यक्ति नास्तिक है तो भी इसमें धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, क्योंकि धर्म को मानने या ना मानने व्यक्ति का एक निजी विकल्प है। इसके बाद चौथा निष्कर्ष ये आता है कि राज्य के मामलों में धर्म की कोई भी भूमिका नहीं होनी चाहिए। यदि कोई राज्य धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, अर्थात वह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए उस राज्य की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा 1992 में 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया था, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तो केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता पे चोट मानते हुए उस सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद इस केस में एक बात यह भी कही गई कि कोई भी दल, राजनीतिक दल धर्म के आधार पर गठित नहीं हो सकता है और ना ही धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार प्रसार किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना संविधान विरुद्ध है। तो ये तो हुआ भारतीय संविधान के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा।